हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में मैग्नेटिक टर्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकीय पद और चुंबकत्व के बारे में जो चैप्टर है उससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। यानी कि 40+ टारगेट रखते हैं इस वीडियो में एमसीक्यू को। और यह जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है ITI स्टूडेंट लोग को, जिनका भी फाइनल एग्ज़ाम है, चाहे एनुअल एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं, तो ये दोनों में काम करेगी। इसके अलावा जिनका अप्रेंटिसशिप का भी एग्ज़ाम होने वाली है, उनका भी यह क्वेश्चन बहुत ही हेल्प करेगा। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुण उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन की डॉट डॉट के कारण उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर को केवल हम देखेंगे। जो चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण जो होती है वो कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, दो चुंबक के समान ध्रुव निम्न में से कौन सी क्रिया करते हैं। यानी कि एक ही प्रकार के जब ध्रुव रहेंगे और दोनों को साथ में लाएंगे तो किस प्रकार की क्रिया करेंगे। इसका राइट ऑप्शन जो होगा, चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो ये राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया था। तो चुंबक का जो खोज किए थे नाविकों के द्वारा किया गया था और चुंबक का खोज दिशा को ज्ञात करने के लिए किया गया था और नाविकों ने इसका नाम लोड स्टोन दिया था। यह भी ध्यान रखना है, लोड स्टोन नाम दिया था चुंबक का नाविकों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या होगा जब एक छड़ चुंबक को दो टुकड़ों में काटा जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जब हम किसी छड़ चुंबक को काटते हैं या तोड़ते हैं तो उसका प्रत्येक टुकड़ा जो होगी एक अलग चुंबक होगी और जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होंगे। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होती है। तो मैग्नेटाइट का जो सूत्र होती है Fe3O4 होती है, जो कि राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चुंबक के दोनों ध्रुव पर ध्रुवता डॉट डॉट होती है। यानी कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनकी पोल स्ट्रेंथ यानी कि उसकी ध्रुवता सामर्थ्य कितनी होती है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बराबर होती है। चुंबक के दोनों ध्रुव पर ध्रुवता बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, चुंबकीय बल रेखाएं के लिए इनमें से कौन सी से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा सातवां का क्वेश्चन नंबर 7 है, चुंबकीय बल रेखाएं डॉट डॉट डॉट। तो चुंबकीय बल रेखाएं से जो संबंधित है इनमें से देखना है कि कौन ऑप्शन सही है। तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चलाया जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विशिष्ट रिलक्टेंस निम्न में से किस परिपथ में उपस्थित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट रिलक्टेंस उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी चुंबक के प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है जिसका मात्रक होती है। यानी कि चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या होती है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नावा का जो राइट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक टेस्ला बराबर होती है। तो एक टेस्ला कितना होती है। तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर 1 टेस्ला के बराबर होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, रिलक्टेंस का मात्रक डॉट डॉट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन होगा सी हो जाएगा, एम्पियर टर्न प्रति वेबर जो होती है वो रिलक्टेंस की मात्रक होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ डॉट डॉट के सदृश है। जिस प्रकार विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में जो होती है वो रिलक्टेंस होती है।
जो रिलक्टेंस है वो बी ऑप्शन में है, इसलिए 12 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, टेस्ला का मात्रक क्या होती है या मानक क्या होती है। तो 13 का जो राइट ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। चुंबकीय घनत्व का जो मात्रक होती है वो टेस्ला होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होती है टेस्ला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा चुंबकीय पद धारा विद्युतीय पद के सदृश है। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा 14 का वो सी हो जाएगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स ऑप्शन सी को हम टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, परमिएबिलिटी यानी कि प्रगम्यता की क्या मात्रक होती है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे हम प्रीवियस जो 4 वीडियो दिए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, 3 उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो इसका प्रगम्यता की कोई मात्रक नहीं होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चुंबकीय वाहक बल की मात्रक क्या होती है। तो 16 का जो राइट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, एम्पियर टर्न होती है। एम्पियर टर्न जो होती है चुंबकीय वाहक बल की मात्रक होती है, इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल डॉट डॉट कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा 17 का होगा ए के साथ चला जाएगा, 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होती है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक होती है वो टेस्ला होती है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। टेस्ला को क्या से संकेत किया जाता है, इंडिकेट, उसको आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यदि पता होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, चुंबकीय धातु में चुंबकन बल और इंडक्शन फ्लक्स घनत्व को पिछड़ जाने के गुण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहलाएगा, यानी कि ए ऑप्शन चुंबकीय हिस्टैरिस के नाम से जाना जाता है, जब कोई चुंबकन बल से इंडक्शन फ्लक्स घनत्व पीछे पिछड़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता को क्या कहा जाता है। तो किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता को हम रिटेंटिविटी यानी कि प्रतिधारण, किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता को प्रतिधारण कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी कहीं कहीं रिटेंटिविटी दे देता है ऑप्शन में, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हिस्टैरिस हानियाँ कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा, हिस्टैरिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील कोर को प्रयोग किया जाता है, जो कि राइट ऑप्शन इसका सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मृदु फेराइड्स का हिस्टैरिस लूप लगभग होता है, किस आकार में होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वर्गाकार होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार का विद्युत धारा का प्रवाह उत्पन्न होगा जब घुमावदार तरीका से लपेटे हुए तार में प्रवाहित होगी। यानी कि विद्युत धारा का किस प्रकार का उत्पन्न होगा जब घुमावदार तरीका से तार को लपेटेंगे। तो इसको सभी लोग जानते हैं कि किसी मटेरियल पर जब हम घुमावदार तरीका से ऐसे कॉइल को लपेटते हैं तार को, तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होती है, जो कि राइट ऑप्शन जो होगा 23 का बी के साथ चला जाएगा, चुंबकीय प्रभाव के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चित्र में प्रदर्शित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जब दोनों तार में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो विपरीत दिशा में होती है। अगर तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें पूछा जा रहा है तो धारा की दिशा के विपरीत दिशा में यह होती है, तो इसको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन होगा ए के साथ चला जाएगा। निकिल लौह जो होती है वो कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग है।
यानी कि कठोर चुंबकीय पदार्थ का कहाँ उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। ये सभी के साथ जो होती है वो कठोर चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो ये आप लोग सभी जानते होंगे कि जो नर्म लोहा होती है उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट नहीं बना सकते। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी, नर्म लोहा का उपयोग नहीं किया जाता है, उपयुक्त नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में ये सब बता दिया हूँ विधिवत। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, एक मैग्नेट के ऊपर बनाए हैं हम वीडियो, उसको आप ज़रूर देख लीजिए, बहुत सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, मोटर्स तथा जनयंत्र में कौन सा चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 28 का वो सी के साथ चला जाएगा। मोटर तथा जनयंत्र में जो होती है टेम्परोरी मैग्नेट यानी कि अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, नीचे चुंबक के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है कृत्रिम चुंबक दो प्रकार से होते हैं। हाँ बिल्कुल, जो चुंबक होते हैं कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट दो प्रकार से, फर्स्ट होती है परमानेंट मैग्नेट और सेकंड जो होती है वो टेम्परोरी मैग्नेट होती है। दूसरा कथन क्या है, कथन 2 है इस्पात छड़ चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबक बनाया जाता है। तो इस्पात की छड़ को चुंबकीय प्रेरण विधि द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, ये दोनों कथन सत्य है। तो इनमें से राइट जो ऑप्शन होगा सी के साथ चला जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है वह क्या बनाने के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि किस प्रकार के मटेरियल चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 30 का, जिसकी धारण शक्ति उच्च होती है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्युत युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 31 का वो क्या होगा बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हम जो होगा वो सी के साथ चला जाएगा, उत्तेजित कुंडली में धारा परिवर्तन करके विद्युत चुंबक को सरलता से फ्लक्स में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सबसे आसान तरीका जो होती है उत्तेजित कुंडली में धारा परिवर्तन करके, ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सी धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत बहुत सारा इस एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, उसको आप नोट्स कर सकते हैं। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ए के साथ चला जाएगा, तांबा। तांबा के अलावा भी होती है और आप इसे नोट्स कॉपी में अपनी लिख सकते हैं, ठीक है। तांबा के अलावा जो होती है जस्ता, नमक, बिस्मथ, जल, ये सब डाईमैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, एक पदार्थ जिसकी धारण शक्ति निम्न है डॉट डॉट के निर्माण में उपयोग हो सकता है। तो जिसकी धारण शक्ति निम्न होती है वो विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए 33 का जो राइट आंसर होगा वो ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि विद्युतीय जो चुंबक होती है किसी पदार्थ में तब तक बनी रहती है जब तक कि उसमें धारा प्रवाहित होती रहती है। धारा प्रवाह जब तक होगी तब तक वह चुंबकीय गुण होगा उसमें, और जब धारा समाप्त हो जाएगी तो चुंबकीय गुण भी समाप्त हो जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा एक विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो उपकरण है उनमें विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप लोग सभी जानते होंगे इलेक्ट्रिक आयरन में जो होती है किसी प्रकार का चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन 34 का बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस विधि में चुंबक बनाए जाने वाली छड़ कॉइल को बीच में रखने की आवश्यकता होती है। तो चुंबक जो होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट 4 प्रकार से बनाई जाती है, वो कौन कौन से होते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसका जो 35 का राइट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। वैद्युतिक विधि में जो होती है वो चुंबक बनाने के लिए छड़ को कॉइल के बीच में रखा जाता है, यानी कि छड़ को जब कॉइल के बीच में रखेंगे तो उसमें वह चुंबक गुण
आ जाती है, चुंबकीय गुण आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बिस्मथ एंटीमनी डाईमैग्नेटिक पदार्थ के उदाहरण हैं। तो डाईमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है तो उसकी चुंबकशीलता कितनी होती है। तो यानी जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, मैग्नेटिक्स मटेरियल्स, उनमें जो चुंबकशीलता जो होती है वो 1 से कम होती है, यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 36 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 37 का ए हो जाएगा। 1 से अधिक जो होती है वो पैरामैग्नेटिक की चुंबकशीलता होती है। तो ए ऑप्शन को टिक करेंगे, 37 का राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक द्रव्य के अंतर्गत आता है। तो पैरामैग्नेटिक के अंतर्गत जो होती है प्लेटिनियम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन आती है। तो आप लोग जान गए होंगे कि पैरामैग्नेटिक इनमें से कौन है। तो इसका राइट जो ऑप्शन होगा 38 का वो डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एक द्रव्य जिसमें केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है, बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है, वह क्या कहलाता है। तो यानी कि जो जिनमें चुंबकीय गुण सबसे कम होते हैं वो किस में होते हैं। तो 39 का जो राइट आंसर होगा बी, अनुचुंबकीय जो मैग्नेट होते हैं उनमें चुंबकीय गुण बहुत कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो जिनमें लौह की मात्रा नहीं होगी वह लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होगी। तो एल्युमिनियम एक ऐसा मटेरियल्स है जिसमें लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण नहीं होती है। तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा द्रव्य एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 41 का वो बी के साथ चला जाएगा। कांच जो होती है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है, इसलिए 41 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए और 1-2 और क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा द्रव्य एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 42 का वो स्टील जो होती है वो लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी के साथ चला जाएगा, स्टील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 43 है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, सेलेनॉइड का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 43 का, सेलो में जो होती है सेलेनॉइड का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो ये मेरा मैग्नेट टर्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकीय पद एवं विद्युत चुंबकत्व से संबंधित एमसीक्यू थे। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।